एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डे टू डे जॉब अपडेट्स मिलने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं, एविएशन रिलेटेड, नॉन एविएशन रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड, कस्टमर सर्विस, बीपीओ, हर जॉब के रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे अपडेट मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटी मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो। आज जिस कंपनी की वैकेंसी मैं लेके आई हूँ, बहुत बड़ी टेली परफॉर्मेंस कंपनी है और उनका नाम ही टेली परफॉर्मेंस है। उस पर मोस्टली आपको कस्टमर हैंडल का जॉब मिलता है, बट आज मैं उसमें आपको ऐसे जॉब लेके आई हूँ जो एक ट्रांसलेटर का काम करेगा। ठीक है, आप ट्रांसलेटर का काम करेंगे जहाँ पे आपकी हिंदी एंड इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर हिंदी एंड इंग्लिश की कमांड आपकी अच्छी है तो यू आर द वन जो उनको चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में मैं बता दे रही हूँ। अगर आपकी इंग्लिश एंड हिंदी अच्छी है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, बिकॉज ये जॉब आपके लिए है फर्स्ट। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। फॉर्म कैसे फिल करनी है, नहीं फिल करनी है, वो मैं आपको स्क्रीन पे साइड बाय साइड दिखा दूंगी। आपको फॉर्म की लिंक चाहिए तो मुझे आप स्पेशली लिंक कमेंट में लिखिएगा, तो ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर पाऊंगी। आपको इस फॉर्म की लिंक नहीं मिलेगी बिकॉज इनका प्रोसेसिंग सिस्टम, फॉर्म फिलअप सिस्टम थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, पहले बात करेंगे जॉब रोल क्या है आपकी। सो टेली परफॉर्मेंस इज हायरिंग फॉर लैंग्वेज इंटरप्रेटर रोल। सो जहाँ पे आपको लैंग्वेज इंटरप्रेट करना है एक पर्सन को। ठीक है, सो ये प्रॉपरली एक कस्टमर सर्विस जॉब होने वाली है। इट कैन बी थ्रू अ वीडियो, इट कैन बी थ्रू अ कॉल, इट कैन बी थ्रू अ मैसेज, कैसे भी हो सकता है। बस आपको एक ट्रांसलेटर का काम करना है। अगर मैं एसएमएस में कुछ बोल रही हूँ और इंग्लिश स्पीकर है, ठीक है, तो आप कैसे समझोगे कि मैंने क्या कहा है। इसकी वजह से एक ऐसा बंदा बैठेगा जो उस एसामिस लैंग्वेज को समझेगा एंड फिर वो उसको ट्रांसफर करेगा कि देखो ये ना ऐसे बोल रहा है। तो आपको एसामिस मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो ऐसा वाला सिनेरियो चलेगा। विल बी अ 3 पर्सन, नॉट अ 2 पर्सन। ओके, सो आपको जस्ट ये रखना, तैयार रखना है। और 2 पर्सन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको ट्रांसलेट करके चीज़ें समझा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका सिस्टम वगैरह का क्या सीन है। तो कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह कंपनी आपको फुल्ली प्रोवाइड करेगी। सब चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपको सिर्फ काम करना है और बहुत अच्छे से काम करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंपनी एंड they are having a big responsibilities. Obviously if they will pay you, you have to be work, obviously you have to work very sincerely। ठीक है, तो सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सैलरी। सो आपकी रीजनल लैंग्वेज आपको अच्छी है ना, अगर आपकी हिंदी एंड इंग्लिश अच्छी है तो फिर आपको वो 5.50 लाख पर ईयर प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब कि 5.5 लाख की आपकी सालाना सैलरी होगी। बट अगर आपको फ्रेंच आती है ना, अगर आपकी फ्रेंच वाली बहुत अच्छी है तो आपको 10 लाख पर ईयर मिलेगी। एंड टेली परफॉर्मेंस वाले कंपनी में पैसे का तो कोई कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं इसमें। ठीक है, आई हैव माई फ्रेंड्स जो ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग अ वेरी गुड मनी। ट्रांसलेटर का नहीं, बट कस्टमर सर्विस दूसरे का है। दे आर रियली अर्निंग अ वेरी गुड मनी। सो इफ यू वांट टू गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। लाइक आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग अबाउट इट। सो आपको 2 दिन का ऑफ मिलेगा और 9 आवर्स की आपकी शिफ्ट होगी, रोटेशनल होएगी। सारी चीज़ें आपको, जब आप लिंक मांगोगे तो आपको फॉर्म में वो चीज़ें मिल जाएगी, आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। एंड द गुड पार्ट इज 12th पास के लिए जॉब है। लाइक इफ़ यू आर ओनली 12th पास तो आपके लिए ये जॉब है। गो फॉर इट गाइज। लाइक आपके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं 12th पास, सो दिस इज फॉर यू। आप आराम से इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास आउट है तो। ठीक है, बट आपके एज जो है ना वो 19 से 45 ईयर्स तक ही होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो ना तो बहुत अच्छी बात है, बट फ्रेशर हो तो और अच्छी बात है। तो फ्रेशर्स के लिए है ये। एंड आपका जो, आपके एक स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए जो है गुड लिसनिंग। आप एक गुड लिसनर हो। आप अगर कुछ कम्युनिकेट कोई कर रहा है, आप कुछ सुन रहे हो ना, like point to point, then this job for you, because you have to be a very good listener to translate one language to another. So that's the reason they need a good listener। फाइन, ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सो फॉर्म आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी कि आपको कौन कौन से फॉर्म में क्या डालना, नहीं डालना, क्या लिखनी, नहीं लिखनी है। सो मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट दे देती हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो। और कमेंट सेक्शन भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं 1 रुपया भी नहीं चार्ज कर रही हूँ कमेंट्स के लिए। तो आप मुझे आराम से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको ईजिली अप्लाई करके हेल्प, मैं आपको वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई करके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो सबसे पहला जो आपको फॉर्म में आप पढ़ लेना कि क्या जॉब रोल है, क्या है, नहीं है, एलिजिबिलिटी क्या है, जो मैंने बता दिया आप पढ़ भी सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहला जो पूछा उन्होंने, नेम पूछा, आपको नेम डालनी है। सेकंड पॉइंट ईमेल आईडी,
थर्ड आपका नंबर होना चाहिए, फोर्थ आपका ऑल्टरनेट नंबर होना चाहिए, एक और नंबर आप डाल देना। अब मैंडेटरी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, अब मम्मी पापा का डाल देना अगर आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 12th हो, बीए हो, बीकॉम हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको क्वालिफिकेशन चूज कर लेना है। नेक्स्ट पूछा है क्वालिफिकेशन स्टेटस, कि अगर आप 12th पास आउट हो और आप परस्यू कर रहे हो तो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि 12th पास आउट, और बाकी परस्यूइंग में आप ग्रेजुएशन लिख सकते हैं अगर आपको लिखनी है। अदरवाइज आप कंप्लीटेड भी बता सकते हैं अगर आप प्रॉपरली ग्रेजुएट हो चुके हो तो। ठीक है, उसके नीचे हम बात करेंगे जेंडर। जेंडर आपका जो भी है, मेल फीमेल आप डाल सकते हैं। मार्शल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है तो येस, नहीं तो नो। ठीक है, मैरिड पीपल कैन इजीली अप्लाई, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज एज, सो जो भी एज आपकी आप नंबर में लिख देना। देन वी विल टॉक अबाउट स्टेट, पूछा है अपने स्टेट चूज करो, सिटी नेम लिखो। एक्सपीरियंस है आपको तो एक्सपीरियंस लिखो, अदरवाइज आप फ्रेशर वाला ऑप्शन चूज करना। नेक्स्ट पूछा है एक्सपीरियंस इन विच डोमेन, कौन से डोमेन में आपका एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप लिख दो फ्रेशर, वो आपको चूज करने का ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है, वो चूज करना। नेक्स्ट है करंट और लास्ट कंपनी नेम, तो अगर आप किसी कंपनी में अभी काम कर रहे हो या काम करा था तो लिखना है, अदरवाइज आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर वाला ऑप्शन ही आपको वहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है सिलेक्ट द लैंग्वेजेस, जो आप अच्छे से रीड कर लेते हो, लिख लेते हो, तो आप उसमें से जो भी लैंग्वेज है ना आप चूज कर लेना कि जो आपको अच्छे से लिखनी और बोलने आती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेट योर इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को कितनी रेटिंग देंगे। सबसे ऊपर जो है वो पुअर रेटिंग है, नीचे आपकी हाई रेटिंग है, तो आप अपनी रेटिंग 8 9 10 में रखना तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, जस्ट अ हिंट। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है डू यू हैव अ लैपटॉप डेस्कटॉप, तो आपको येस और नो चूज करनी है। आप इजीली नो चूज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन में नो 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 लगा देना, अगर आपके पास नहीं है तो, और है भी तो नो ही लगा देना। नहीं, आप येस भी लगा सकते हो, डिपेंड, बिकॉज सिस्टम वो देंगे ही, कंपनी ये प्रॉपर प्रोवाइड करती है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप येस लिखना, क्या पता कोई इमिडिएटली आपको हायर कर लेगा लैपटॉप वाले को, और बिना लैपटॉप वाले को थोड़ा लेट लगा है प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि वाईफाई है, येस और नो। लैपटॉप आपके पास है तो आप अरेंज करोगे या नहीं करोगे, वही उन्होंने पूछा है लैपटॉप। उसके बाद पूछा है लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है, लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है, आपको वो लिखना है, i3 i5 जो भी है आपका वो आपको चूज करना। नहीं है तो आई डोंट हैव अ लैपटॉप, आई विल अरेंज, वो वाला ऑप्शन क्लिक कर लेनी है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि लैपटॉप का विंडो क्या है, कौन से वर्जन का है, तो आप उसमें भी आई डोंट हैव अ लैपटॉप चूज कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नोटिस पीरियड, अगर आप फ्रेशर नहीं होना तो आपका कुछ तो नोटिस पीरियड होगा ही, और अगर आप फ्रेशर हो तो इमीडिएटली ऑप्शन क्लिक कर देना। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन है आपका अपलोड योर लेटेस्ट रिज्यूमे, 10 MB के अंडर होनी चाहिए, अगर 1 MB की है तो भी चलेगा, 11 MB नहीं होनी चाहिए, मेगाबाइट की नहीं होनी चाहिए आपकी रिज्यूमे। सो रिज्यूमे डालने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। देन यू हैव टू वेट फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, मेल आएगी, आपके 3 4 इंटरव्यू राउंड्स होंगे, MCAT वगैरह कुछ कुछ एग्जाम्स लेते हैं जो कि आपको फॉर्म में सब दिख गई होगी, आप वो सब अगर आप प्रॉपर क्लियर कर लेते हैं ना तो दिस जॉब इज़ फॉर यू, लाइक इट्स नॉट दैट टफ, बट येस आपको वो जो छोटे मोटे एग्जाम्स करते हैं ना वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो कि कैसे क्लियर करते हैं, तो आपको थोड़ी इजी समझ आ जाएगी, बस आपको है कि अच्छे लिसनर होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके सो दिस इज इट गाइस, दैट्स इट। ओके सो दिस इज इट गाइस, अब तो लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि मैंने तो पूरी डिटेल आपको बता दी है एंड आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो से। आप ये जॉब अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर कर सकते हैं जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। ओके सो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।